से हम? आवर्धन का बात हो रहा है, किसका भैया? ए भैया इधर देखिए ना, वो बेचारा इस तरफ बैग ऐसे कर रहा, बैग वाला ऐसे धागा होगा देख रहा है। अरे टेंशन मत लो, जाने दो, हम जानते हैं छोड़ के गया होगा कोई, डेरी मिलेगा। या फिर छोड़ के नहीं गया होगा तो ये होगा, हो सकता है गाँव में होगा, ये सोच रहा होगा खाई होगी कि नहीं खाई होगी। अरे कुछ नहीं, इसके घर में को पाठा है, समझ, उसी के बारे में सोचता है। टेंशन मत लो बाबू, उतना सोच में मत पड़ो। अच्छा सुनो, चलो इधर देखो बाबू, होता है थोड़ा टेंशन होता है, लेकिन सोचना नहीं है। हम है पाठी भी है, पांठा भी है, सब जानता। पांठवा तो सब खिला देगा तेरे, लेकिन पाठिया नहीं खिलाता है, इसीलिए सोचता है खाई होगी कि नहीं खाई होगी, कोई खाने दिया होगा कि नहीं, और अकेले घूर रही होगी, कोई पीछे पीछे होगा, अरे खो ना जाए। चलो यहाँ सुन बाबू, बात हो रहा है आवर्धन का, किसका? याद रखिए, अगर कभी भी आपको आवर्धन निकालना, क्या निकालना, तो आवर्धन निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रतिबिंब का ऊंचाई लीजिए, किसकी? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे कर दीजिए किसकी? तो क्या हम इसका डेफिनेशन ऐसा बना सकते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। एकदम आसान है। और याद रखिए, आवर्धन को सूचित करते हैं एम से, एम यानी मैग्निफिकेशन, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को कहते हैं एच आई, और वस्तु की ऊंचाई कहते हैं एच ओ, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ। देखो कितना आसान फॉर्मूला, एम बराबर हाई हो, एच आई बाय एच ओ, हाई हो। क्लियर है? तो बोलो डेफिनेशन सोचना पड़ेगा क्या? याद करो, क्लास 10 में ही याद किया होगा, अभी तक याद होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन कहते हैं, इसे एम द्वारा सूचित की जाती है। हो गया फॉर्मूला? क्लियर है? आ गया समझ में? चलो आगे। अब बाबू हम लोग प्रूव करेंगे किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए आवर्धन। ये हम कर देंगे और उत्तल के लिए आप लोग को करने देंगे। तैयार हो? बोलो ना। चलिए बाबू, हम लोग का हेडिंग है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए देखो बाबू। हाँ सर। सर ये वाला क्लियर मत समझिए, एक बना के क्लियर समझाइए। वहाँ से नहीं समझ में आता है। अरे ले छोड़, वहाँ यहाँ समझ ले जाओ दियो बाबू, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैन, अरे सब समझे, उसको मत देखो, जरूरी है कि मतलब अब ठीक बाबू ने इसमें चरकम बनाते हैं तो कैमरा में बढ़िया से रिकॉर्ड नहीं होता, हमको इसी में बनाना है। ठीक, समझो प्लीज, देखिए ना। बोलो बाबू, ये का अवतल दर्पण है? बोलो है या नहीं? बोलो इसका ये मुख्य अक्ष, बोलो ये ध्रुव, ये फोकस, और ये वक्रता का। क्लियर है? एक वस्तु लिए ए बी, जरा समझना, वस्तु क्या लिए? इसका ऊंचाई मान लिया है। अब सोचो, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होके गया, बोलो किधर से जाएगा? फोकस से जाएगी, ऐसे चल गई, बोलना रे। अब एक प्रकाश किरण डायरेक्ट मान लो ध्रुव से टकराया, किससे? तो जितना कोण बनक टकराया उतने कोण बनक लौटेगा। तो बोलो ये ऐसे करके लौटेगा। बोलो यहाँ कटा, यहीं प्रतिबिंब बन गया, नाम दे दिया ए डैश, और इसका ऊंचाई मान लिया एच आई। बोलो ध्रुव से इसका दूरी जो होगा ये प्रतिबिंब दूरी, बोलो भी होगा, और बोलो ये वस्तु दूरी, बोलो यू होगा। बोलो कोई टेंशन? बाबू सी से भी खींच सकते हैं, लेकिन हमको उसका यही यूज नहीं पड़ेगा, काहे फिगर गंदा करेंगे। बाबू यहाँ से भी किताब सब में रहता है, लेकिन बाबू फिगर झूठ मूठ का, अपने इसी में तो लग रहा है कितना आजो खोजो क्या क्या बना दिया है, नहीं लगता? आप बोलो नहीं समझ में? अरे यही तो है, अरे उसको बढ़िया से रंगीन दिख रही है, इसीलिए उसको पसंद नहीं। हाँ
देख रहा, यही है, यही लड़का है जो मान लो कोई एकदम तैयार यार हो क्या है कि बोले कि इस तरह नहीं, सामने में तैयार करवाइए। देखो तैयार करके लाए तो फिगर को, इसको पसंद नहीं आया, सामने में तैयार करवाया। इसको भी करवाएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ ना? आगे न समझ में बाबू, फिर से एक बार समझ लो। ये अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है, ये वस्तु है ए बी, इसका ऊंचाई कितना है? यहाँ से एक प्रकाश किरण गया, फोकस से गुजरा, एक गया डायरेक्ट ध्रुव से, जितना कोण बना गया था उतने कोण बना गया, कटा, ये प्रतिबिंब बन गया एच आई। क्लियर है? आ रहा समझ में? चलो बाबू प्रूव करते हैं। अब सुनो बाबू एक चीज, बाबू ए बी पी दिख रहा और त्रिभुज ए डैश पी डैश पी दिख रहा, क्या दोनों समरूप है या नहीं? है, बोलो कैसे? यहाँ 90 यहाँ भी 90 और ये थीटा दिया भी थीटा सेम है, तो बोलो समरूप होगा कि नहीं होगा? तो चलो करो ना। अब त्रिभुज नहीं, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी से, बोलो सही है? डीएसपी नहीं, ए डैश बी डैश पी। क्लियर है? तो बोलो इसका लंब बटे इसका लंब, बोलो लिखाओ, ए बी बाय ए डैश बराबर इसका आधार पी ए बाय इसका आधार पी ए डैश। सही है? बोलना रे, यहाँ तक सबको समझ में आया? कन्फर्म यही होगा, ठीक? क्योंकि ए बी कौन, बोलो ए बी बराबर कितना? मुख्य अक्ष से ऊपर है या नीचे? और ऊपर रहेगा तो प्लस, नीचे रहता तो ये क्या हो, तो प्लस तो लिखते नहीं है। ए डैश बी डैश कौन, ए डैश बी डैश देखो कितना है, एच आई, प्लस या माइनस, नीचे है तो माइनस एच आई। बोलो पी ए, पी से प्लस या माइनस, प्रकाश इधर हम इधर, इसलिए तथा क्या पी ए डैश पी से ए डैश माइनस बी। बोलो सही है? अब सबका वैल्यू रखना है, इसीलिए बोलो ए बी बाय ए डैश बी डैश, बोलो इसके जगह बाय माइनस माइनस कट गया, पलटे, बोलो माइनस एच आई बटे बराबर वी बाय। क्लियर है? इसको उधर ले जाएं तो एच आई बटे एच ओ, माइनस उधर ले गए तो माइनस वी बाई। सही है? अगर थोड़ा बहुत भी तुम लोग जानता होगा, परंतु याद करो कभी कोई जन्म में पढ़े थे एच आई बटे एच ओ बराबर एम होता है, और यही एम तो आवर्धन था। बोलो था या नहीं था? तो क्या हम इसीलिए क्या बोले इसके जगह एम लिखें, एम बराबर, याद करो 10 में ये भी पढ़ा होगा, एम बराबर माइनस वी वाई, एम बराबर, बोलो मुश्किल लगी क्या? एक को जरा सा बाबू, ये था किसके लिए?